प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 50 वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, संभावित नए क्वेश्चन है और साथियों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, जालोर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट होगा। बिल्कुल अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या फिर जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? वो जोधपुर में है भाई। ध्यान में रखना साथियों, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कालियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कीलियो बोरियो नृत्य का जो आयोजन है वो कब किया जाता है? जब जमाई के प्रथम बार ससुराल आते हैं ना, जमाई को प्रथम बार ससुराल आने पर कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। अपने राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन थी भाई? राजकुमारी तेलंग, वीणा सहारण, नम्रता भट्ट या मधुबर तेलंग? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका की बात करें तो कौन हो जाएगी? मधुबर तेलंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डी करेक्ट होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा था और अभी हाल ही में चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, रागी राघव कौन होंगे? मुर्दू का जो टीला नामक पुस्तक है ना, उसके लेखक हैं रागे राघव। बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो डामोर जनजाति होती है उनकी जो पंचायत का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? वो मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मुखी आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति के लोग हैं वो कौन सी देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? तो ऋषभ देव काला जी, यानी कि ऋषभ देव की काला जी की ये झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका जिस प्रकार मीणा जनजाति के लोग किसकी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा की, उसी प्रकार भील जनजाति के लोग भी उनकी केसर का पानी पीकर ऋषभ देव जी की झूठ नहीं बोलते, इनकी कसम नहीं खाते। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोडिया देवी ये कौन सी जनजाति की कुल देवी है? सेरिया, कथोड़ी, कंजर या फिर ग्रासिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोडिया देवी है ना, ये किसकी कुल देवी है? ये सेरिया जनजाति की कुल देवी है। आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीजा व माला। ठीक है ना, ये कौन सी जनजाति की शाखा है? सासी, डामोर, सेरिया या कंजर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? तो आप सभी का राइट होगा सासी जनजाति। किसकी शाखा है? सासी जनजाति आपका राइट आंसर होगा। ये सासी जनजाति की शाखा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया मेरे प्यारे विद्यार्थी सेलौत कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, और भील जनजाति के गांव का मुखिया, ये क्वेश्चन सर्वाधिक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे भी सीटी के अंदर आया था, बीएसटीसी में आया, जेल प्रहरी में आया, हर परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, भील जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है ना, वो कहलाता है गमेती।
क्या कहलाता है? वो गमेती कहलाता है। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति, ठीक है ना। बिल्कुल आपका भील यहाँ पर राइट होगा। भीलू के जो पंचायत का मुखिया होता है, गांव का मुखिया होता है, वो गमेती कहलाता है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर रहने की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो भाई। जितने भी ग्रुप आपके पास है सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। मीणा का अर्थ क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वनवासी, वन रक्षक, मछुआरे या मछली? मीणा शब्द का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, मीणा का अर्थ होता है मछली। क्या होता है? मछली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो कौन से धर्म के अनुयायी होते हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन? आप सभी को पता है सर, हिंदू धर्म के। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? हिंदू धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं भाई? मेहरानगढ़ को, नाहरगढ़ को, अचलगढ़ को या सोनारगढ़ को? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ को। किसको कहते हैं? मेहरानगढ़ आपका राइट आंसर होगा, जो कि जोधपुर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी साथी कमेंट करो भाई। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने, कर्नल टोड ने, बिसल देव ने या पृथ्वीराज ने? साथियों, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था कर्नल टोड ने। किसने करवाया था? कर्नल टोड ने टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? बाला दुर्ग है, दौसा का दुर्ग है, कंकनबाड़ी दुर्ग है या बसंतगढ़ दुर्ग है? साथियों, छाजले की आकृति के समान दुर्ग की बात करें तो जो दौसा का दुर्ग है ये छाजले की आकृति के समान बना हुआ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग? साथियों, कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका राइट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर दुर्ग में भाई। संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में। प्यारे साथियों, अगर आप हाईकोर्ट चतुर रहने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल ऑफर लेके आया हूँ। सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। और साथियों, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो स्पेशल कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे आपके पूरे सिलेबस का। जैसे आपका सिलेबस है इंग्लिश, हिंदी, राजस्थान की कला, संस्कृति, बोलियां, पूरे सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को मात्र कम दिनों में कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5000 वो क्वेश्चन है, पूरे सिलेबस का निचोड़ है। इसी में से यहाँ पर आपका पेपर छपने वाला है। तो अगर ये लेना चाहते हैं, मॉडल पेपर 15 मॉडल पेपर भी आपको साथ में मिलेंगे, ठीक है ना। नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है, गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा। तो नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो भाई। सभी साथी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, नंबर नीचे दिए हुए हैं कि सर मुझे राजस्थान हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए, और मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये प्रोवाइड करा दूंगा। इसके प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। क्या आता है 199 के अंदर? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो बिना देरी के हुए मैसेज कर दो भाई, और अच्छी तैयारी करो, इस बार सिलेक्शन लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर अवस्थित है? बताओ भाई, अपने राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है? जावर में, गोटन में, कोलायत में या खेतड़ी में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का राइट होगा। राजस्थान में तांबे की खान है खेतड़ी में। कहाँ पर है? खेतड़ी आपका बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा
ये गोगुंदा राजस्थान के कौन सी जिले में है? उदयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, कमेंट करते चलो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप कमेंट करेंगे तभी तो क्लास में मजा आएगा। तो एक बार सभी साथी क्लास को कमेंट कर दो, पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं बताइए? जैसलमेर, कोटा, जयपुर, टोंक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सागवान पूछा जाए तो रोहिड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। साथियों अपने राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? कोटा के, जयपुर के, सीकर के या बूंदी के? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लहरिया और पोमचा की बात करें तो ये कहाँ के प्रसिद्ध है? बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर, जयपुर के। लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर राजधानी। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी, ये ओढ़नी कौन से वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? ये आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है भाई। किस में प्रचलित है? आदिवासी महिला। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीश फूल नामक जो आभूषण है ना, ये शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो ध्यान में रख लेना भाई, ये सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है भाई। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चूप नामक आभूषण का संबंध। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूप नामक आभूषण की बात करें, ध्यान में रख लेना। अब हम रेगुलर क्लास में रिवीजन करेंगे, पूरा कोर्स करेंगे, पूरे कोर्स का रिवीजन भी बाद में करेंगे। तो अभी से आपको जुड़ जाना है भाई, हाई कोर्ट का समय कम बचा है, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। यानी कि साथियों जो सूचना मिल रही है उनके अनुसार आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। यानी कि दिसंबर से पहले एग्जाम होने के किसी भी समय आपकी डेट आ सकती है, एग्जाम की डेट आ सकती है। तो तैयारी मजबूत कर लो, यही मौका है, ठीक है ना। चूप नामक जो आभूषण है उसका संबंध कहाँ से? दांत आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बल्लिया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बल्लिया नामक आभूषण की बात करें तो ये हाथों का आभूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के निम्न में से राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी दस्तूर या सामेला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विवाह, विवाह से कौन सा रस्म है भाई? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? सामेला। सामेला बारात की रस्म है, ये विवाह से हो जाएगी भाई। डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी किसे कहते हैं भाई? राजस्थानी संस्कृति में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की वाली स्त्री होती है ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको ओलंदी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। साथियों जो मैंने कोर्स बताया है नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना और इस कोर्स को ले लेना भाई। ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। आपको पूरा कोर्स आ गया, आपके पूरी किताब के नोट्स आ गए, बिल्कुल नोट्स ऐसे हैं आप हिंदी को आसान भाषा में समझ सकते हैं, राजस्थान की क्लास संस्कृति बोलियों का सोपड़ा साफ कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों के हिंदी राजस्थान की क्लास संस्कृति बोलियों के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा उपयोगी हैं, आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, उन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मात्र 199 में दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे कोर्स लेना है, मैं 2 मिनट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलो भाई, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? तो मृत्यु भोज को, जो मृत्यु भोज होता है ना उसको मौसर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है।
पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण बोरला, बोरला महिलाओं का आभूषण है। मुर्कियां, मुर्कियां पुरुषों का आभूषण है, ठीक है ना। टड्डा ये भी महिलाओं का है, बगड़ी भी महिलाओं का। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा कहाँ पर पहना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कमर का आभूषण है, ये महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाता है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है, नौगरी आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? ये हाथ में पहना जाता है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोतियों की लड़ियों का एक समूह होता है, इस प्रकार का होता है ना, वह इस प्रकार से एक होता है जिसको नौगरी बोलते हैं, ये हाथ में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, शिकारी नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिकारी नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या बारां? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। शिकारी नृत्य का संबंध कहाँ से है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बारां जिले से, ठीक है ना। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ओलियो गीत राजस्थान में कब गाए जाते हैं? बताओ भाई ओलियो गीत। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ओलियो जो गीत हैं ये राजस्थान में कब गाए जाते हैं? विदाई के अवसर पर। भाई कब गाए जाते हैं? विदाई के अवसर पर ओलियो गीत गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? रसिया ये कौन से क्षेत्र में गाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में? साथियों रसिया गीत गाए जाते हैं पूर्वी राजस्थान में। किधर गाए जाते हैं? पूर्वी राजस्थान में रसिया गीत गाए जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रावण हत्या क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आया था परीक्षा में और ये बार बार बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। रावण हत्या क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र है या स्थान का नाम है? साथियों रावण हत्या वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है भाई। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य की बात करें तो गौरी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले की क्लास में मैंने आपको बता दिया, अब आपको कमेंट करना है। तेरह ताली नृत्य कौन से लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो बिल्कुल राइट होगा सर लोक देवता रामदेव जी। हाँ रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी के भक्ति में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लंगूरिया लोकगीत है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंगूरिया लोकगीत कौन सा गीत है? यह भक्ति गीत है। लंगूरिया तो भक्ति गीत है, केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। प्यारे साथियों आप सोचते हैं कमेंट करते हैं कि सर आप क्वेश्चनों को छोड़ते हैं। साथियों वो क्वेश्चन है जो छोड़े गए हैं वो मैंने कभी इस क्लास के अंदर पहले बता दिए है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, आप अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? ये भी मैंने आपको बताया था कि मीणा जनजाति के लोग हैं ना ये कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, इनके आराध्य देवता है। तो बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्य लाल वर्मा या जय नारायण व्यास? तो साथियों आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया माने जाते हैं। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जगत शिरोमणि का जो मंदिर है वो किसकी याद में बनवाया गया था? पुत्र की याद में। ध्यान में रखना भाई, अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर जो कि जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ऊषा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊषा मस्जिद राजस्थान में गलियाकोट में, सलोमर में, सांबर में, बयाना में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊषा मस्जिद की बात करें तो ऊषा मस्जिद है बयाना में अवस्थित है। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नथमल और सलीम सिंह की हवेली की बात करें तो ये हवेली जैसलमेर में अवस्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कौन से जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें कपास की तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है अपने राजस्थान के कौन से जिले में? कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ में। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट से। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाएगा? भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हवा महल? जल्दी से कमेंट करो भाई, हवा महल राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में कनक सागर कौन सी नदी पर अवस्थित है? मेज नदी पर। कनक सागर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेज नदी पर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्यारे विद्यार्थियों, जो 1857 का विद्रोह था उसकी शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी भाई। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ किला अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ का किला ये राजस्थान में कहाँ पर है भाई? ये भरतपुर में है। लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? भरतपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में खेल कूद के सामानों की बात करें तो भाई हनुमानगढ़ में बनते हैं। खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी करेक्ट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो हाईकोर्ट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें। चैनल पर जाकर अन्य क्लास से पढ़ी हुए उनको भी देखना है और कोर्स को ले लेना है भाई, ई बुक को ले लेना है, यह आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है।